हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो सारी बाण बड़ी आऊँगी। और सबसे पहले तो एक चीज़ सुनो। आज जो दूसरा चैनल है अपना तनुजा की दुनिया, उस पर मैंने आज एक वीडियो पोस्ट करी है कली वाले प्लाजो की। जो भी मैंने पीछे एक प्लाजो का वाला सूट पहना था पर्पल कलर का, तो उसकी वीडियो पोस्ट करी है। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कटिंग की। अगर उसकी स्टिचिंग की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसकी स्टिचिंग की भी वीडियो पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो ये तो आप वहाँ पे देखना। अभी बात करते हैं कल की वीडियो की कुछ कमेंट की। एक दो बेबेर के कमेंट आ रहे हैं, और बेबे का एक का तो इतना लंबा चौड़ा कमेंट है, लेकिन लंबा चौड़ा कमेंट है और इसीलिए सबसे पहले वही उठाते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान इतना टाइम निकाल रहा है ना, अगली ने अपनी पूरी फीलिंग्स रख रखी है कमेंट के अंदर, ठीक है। तो बेबे की जो भी फीलिंग्स हैं उनकी मैं कदर करूँ, रिस्पेक्ट करूँ। पहले हम वो कमेंट पढ़े हैं, उसके बाद में फिर उस पर बात करेंगे। उस बेबे का कमेंट है, डियर गुड मॉर्निंग, मेरे हस्बैंड ने बहुत परेशान कर रखा है। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ उतना ही कम है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ, जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मैं उनको कहने बैठती हूँ ये वर्डिंग है, मैंने कभी परेशान नहीं किया, ना पैसों को लेकर ना किसी और चीज़ को लेकर। अपने स्टिचिंग के काम से अपने और बेटी के खर्चे चलाती हूँ। कुछ सेव भी तो करना है आने वाले टाइम के लिए। ये सोचते हैं मुझे ही सब मिले। कितना खर्चा होता है बच्चे के साथ, रेंट ये पे करते हैं, थोड़ा बहुत राशन ले लाते हैं, उसके लिए भी ताने मारते हैं। क्या करूँ? मेरा अपना घर भी नहीं है, कहाँ जाऊँ? मायके वाले भी सपोर्ट नहीं करते, कोई नहीं है किसको बता सकूँ। कुछ बच्चे के खाने के लिए कुछ ले आए शाम को, तब भी ताने मुझे इतने करने पड़ते हैं, मतलब मुझे इतना करना पड़ता है, तो उस चीज़ के भी ताने मारते हैं। मैंने कभी नहीं बोला कुछ लाने को, आप लाओ। बहुत समझते हैं मेरे को और मेरी बेटी को, और बोलते हैं दूसरा बच्चा चाहिए। कैसे करूँ? ना घर है रहने के लिए, एक सिलाई से कैसे करूँगी? दोनों बच्चों का इतना मैनेज है, बहुत मुश्किल है। इनका कोई भरोसा नहीं, कल के लिए क्या कर दे। सारे पैसे नशे में लगाते हैं, जो कमाना है ना सेविंग करना है। बहुत मुश्किल है, कुछ और करने का बोलती हूँ ताकि काम के लिए रखा है और कुछ नहीं। देखो बहन, आपकी बात बिल्कुल मतलब दिल पर लग जाकर ना, सच बताऊँ तो मेरी जो ये भाण है ना, इन देखो ये इस कमेंट न पढ़ कर ना कती अगली ने अपनी पूरी कती मतलब दिल खोल कर रख दिया, ठीक है। लेकिन नू देखो कि वो नशा कर, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपनी बीवी की तरफ, अपने बच्चे की तरफ। ये बताओ एक बार, इसकी अकेली की है? तो अब इसका सॉल्यूशन तो क्या ही हो सकता है बहन? आप समझाओ उनको। जो न्यू कह अगर कर लाता के भूत बात तो ना मानते, बट जो बात तो मान जावे तो इसी तो बात ना है। क्योंकि बात समझने वाला इंसान बात तो ही समझ जाया करे। तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करो, और आपके ससुराल वाली फैमिली होगी उनसे बात करो ताकि वो भी समझाएं उनको। और रही बात मायके की, तो मायके में तो भाई देखो, अगर मान लो आपकी बोलचाल नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो कोई नहीं, लेकिन मायके में कितना ही सपोर्ट लोगे आप? क्योंकि देखो, अपना जब मायके वालों ने शादी की होगी तब तो ठीक ठाक देखा होगा कुछ। और आजकल क्या चल रहा है ना, ससुराल वाले झूठ भी बोलते हैं। पहले बोलते हैं हमारे पास ये है वो है, ये कुछ नहीं मिलता। तो इसमें मायके वालों की भी गलती नहीं होती है। और मैं तो कहूँ कि शादी वह सब अपनी किस्मत का खेल हुआ है, इसमें कोई किसी की गलती नहीं होती कि भी मारती वो ऐसा लड़का देखा है, ऐसा घर देखा है। हालांकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कोई भी हिणा घर नहीं ढूंढते, अपनी तरफ तो वे पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट ईब जो हालात है उनने सुधारने की कोशिश करो, ना कि पीछे वाली चीज़ा ने देख कर के भाई के है कि ना है। आप अपने हस्बैंड ने समझाने की कोशिश करो। और रही बात दूसरे बेबी की, तो वो तो आप अभी बिल्कुल ही मत करो। क्योंकि देखो, एक बच्चे के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दो के साथ कितनी ज़्यादा होंगी, क्योंकि खर्चे भी बढ़ेंगे, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अब आधा कलेश हो रहा है, फिर और ज़्यादा कलेश होगा। अब आप अपनी सिलाई से कितना ही कर सकते हो, ये बताओ? जब वो नहीं करते हो तो नशे में उड़ाते हैं, बताओ? वो इतना मतलब इस छोरी का फ्यूचर और मेरी लाइफ और बच्चा चाहिए, इतने मतलब वो चीज़ नहीं दिखती। तो अपना थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो उनने के ब्रह्मांड भी जावे। बट एक आधे का दिमाग है ना संकी हुआ है, करे ना मानना करे।
पर भाई वो आपकी पर्सनल लाइफ तो है, तो ये भी इसमें हम तो क्या कर सके हैं। आप नहीं करना है जो करना है, ठीक है। बाकी अपने बच्चे का बढ़िया ज़्यादा ध्यान रखो। मैं तो नुआ कहूँ अभी सेकंड बेबी के लिए प्लान मत करो, अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, क्योंकि घर भी किराए का बता रहे हो, घर भी अपना नहीं है। तो अपने आप को और अपने बच्ची को पहले थोड़ा स्टेबल करो, उसके बाद ही आप इस बारे में सोचना, क्योंकि बेटी आजकल किसी से कम नहीं है। चलो एक बच्चा, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, 2 बच्चे तो भाई नुकाया अगर अपने हमारे तो सोच ही आए है कि 2 बालक तो होने चाहिए। फिर चाहिए दोनों भगवान भाण भाई का जोड़ा दे दे तो इससे अच्छी तो बात है ना है, एक भाण दे दे एक भाई दे दे, ठीक है। अपना तो बाकी अपनी सोची ओर तो सारी ना होती है, बट जो भगवान ने मंजूर है वही हुआ है ना। बट अभी मत सोचो, मैं तो यही बात कहूँ, अभी अपने आप ने स्टेबल करने की कोशिश करो, उन्हें समझाओ, वो सुधर जावा, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो। और आप ये कहते हो ना कि मैंने आज तक उनको बोला ही नहीं है कि कुछ लेके आओ, बोल लो उनको, घर के खर्चों के लिए बोल लो कि वो नहीं लाएंगे, कौन लाएगा, पड़ोसी लाएगा। उनको यही बात बोलो सेम जो मैं बोल रही हूँ कि मैं पड़ोसियों से मंगवाऊँ सामान, चलो मंगवाती हूँ, 2 दिन मंगवा कर देख लो, कोई ला दे तो, और कोई ला भी देगा तो उससे बर्दाश्त हो जाओगी। फिर मेरे तो यह बात बताओ एक बार, नहीं होगी, 1 दिन भी ना हुआ, 2 दिन की तो बात दूर की बात है, फिर वो अलग लेवल में चाल लगा। बट उससे ये चीज़ बोल लो कि तू ना करेगा तो और कौन करेगा, नू बता। परथा करती आना था इनका भित्र बाका होया रहेगा, हमने परथे करने, शादी के बाद उनके खर्चे उठाने थारे बस की नहीं रहते फिर, है ना। हद की बात है भाई, कैसे कैसे लोग हैं सच में। मैं तो नुआ का हूँ भाई, देखो कोई भी लड़का है या कोई भी माँ है, अगर उसका बेटा है शादी करने की सोच रहे हो, तो मैं तो नु क्या करूँ, अगर वो कमा कर खवा सके तो उनकी शादी करो, ना तो अगली की ज़िंदगी ख़राब मत करो, चाहे कोई भी हो इसमें। बट ये चीज़ सिर्फ नू है कहने सुनने में बढ़िया लाग गए हैं, बट ऐसा कुछ होता को ना, है ना। बालक जवान होते हैं, माँ बाप ने भी नू लाग ब्याह देना चाहिए। बालक बाहर भीतर अंडा है या कुछ करे, नू सोचे ब्याह पीछे सुधर जाओगा, ब्याह पीछे ना करेगा, वो नू ना करेगा, माँ बाप इस सोच में रहे हैं। बट वे ब्याह पीछे तब नू तो देखो थारा तो जिसा है उसा रह गया, लेकिन अगली की भी तो जिंदगी खराब होने लग रही है। ये भी 21 साल है तो मैं बेचारी, सच में मैन बहुत बुरा लग रहा है दिल तय। बट भगवान तय यह दुआ कर सकूँ हूँ कि आपका काम बढ़िया चल रहा है, और थोड़ी सी सद्बुद्धि भगवान आपके हस्बैंड ने देवे, ताकि वो भी थोड़ा बहुत जो कमा हुआ है, कमा तो वो रहे हैं आप बता रहे हो, लेकिन वो नशे में जो उड़ा हुआ है वो अपने घर में खर्च में डाला है, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल लो, बच्चे की पढ़ाई की, घर के सामान की, राशन की, बिजली के बिल की, जो भी खर्चे अपने घर में है ना, उन किराए की जो भी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल लो, ठीक है। आप मत दिखाओ कि आप इतना काम कर रहे हो, मत बताओ उनको कि मैं इतना काम करी, वो सुबह से शाम तक घर में नहीं रहते ना, आप दिन में काम करते रहो, काम जरूर करो, काम मत छोड़ो, लेकिन दिखाओ मत उनको कि बोलो मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतना काम नहीं है, मैं तो पूरा दिन फ्री रहती हूँ, एक आधा सूट आ गया तो आ गया। इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा मतलब स्टैंड पे लाने की कोशिश करो। बाकी भाई एक आधी और बाण, अगर इस बाण को सजेशन देना चाहो तो प्लीज़ ज़रूर दियो, क्या पता कौन सी बात अगले के दिमाग में बैठ जाए और कोई चीज़ हेल्प कर दे भाई इसकी, है ना। सही कहा तनु दिया आपने, झूठ के पास सबूत और गवाह दोनों होते हैं, और सच अकेला होता है, और सच को साबित करना पड़ता है, और झूठ पर लोग ऐसे ही यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही है बहनिया बात तो। बट न्यू भी कहा अगर है ना कि कोई भी चीज़ है ना, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो वापस मुड़कर ज़रूर आवा है। तो अगर झूठ भी है ना, तो झूठ का भी कितने दिन चलेगा, झूठ भी ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ठीक है। एक न एक दिन सच्चाई तो सामने आवा ही है, बट वह सच्चाई सामने आवा ना जब वो इंसान भूल जावा उस चीज़ ने, उस टाइम पे वो जो सच्चा इंसान रहा है ना, वो तड़पा है, वो रोवा है। लेकिन वो जो झूठा इंसान रहा है उसके सामने आवा है, भगवान उसका कर्मा बैक करा है ना, जब वो उस टाइम उस चीज़ ने भूल जावा कि तरह ये उस चीज़ का कर्मा है। बट उस टाइम पर फ़ायदा क्या है फिर। भगवान के पास कुछ ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए जो साथ के साथ कर्मा बैक करे, ताकि अगले का याद भी रहे, याद रहेगा तो दोबारा वह गलती ना करेगा। बट यो है ज़िंदगी, इसी का नाम है, इसी का नाम ज़िंदगी है। ये सब चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं, बट इसे धोखेबाज दोगले लोग ये 1 बार या 2 बार में परख में आ जावा हैं, ठीक है। तो इन तो दूर रहो, बच कर रहो, बस मैं तो यही कहूँ। ज़्यादा इनके भीतर में बढ़ो ये मत, चाहे कोई भी रिश्ता हो वो आपका, कितना ही भी क्लोज हो, कितना ही भी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक हुए हैं।
ये आप कब वार करेंगे आपने खुद भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। दुनिया रोक पूछ ले हंस के उड़ा दे है। हाँ मुकेश, यह बात सही कहा बाण, कल की वीडियो में भी मैंने यह बात बोल ली थी। दुनिया रो का बूझ ले हर हंस को उड़ा दे है, यह बात कति हकीकत है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है दी, होता है बहन, लाइफ है बहुत बड़ी है और इसमें हर तरह के आदमी आवा जावा अपनी लाइफ में, हर तरह के अपने इर्द गिर्द रहे हैं। तो अपना थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो अपनी लाइफ में, तो बहुत कुछ हम अचीव कर सके हैं। एक बेबे का और कमेंट है, रफ़िया जी, हेलो जी क्या हाल है। ये आपकी बातें सच हैं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरी ननंद है, उसका जो पति है वो भी हमारे घर रोज आता है और देखता है हमने क्या किया, कौन सी नई बात हुई हमारे घर में और क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, रोज़ देखता है। पर उसको सब बुरा लगता है, दिखाता नहीं है पर लगता है बहुत बुरा उसको। अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो मेरे पास अभी अपना मकान नहीं है, मैं एक छोटे से रूम में रहती हूँ, एक ही रूम है और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं सिलाई का काम ISI रूम में करती हूँ, मैं सिलाई का काम इसी रूम में करती हूँ। अच्छा, तो उसको बहुत बुरा लगता है। ये बच्चों को भी संभालती है और घर का भी काम करती है और सिलाई का भी काम करती है। ये बात बिल्कुल सही कही है रफ़िया जी। जब कोई इंसान काम करता है ना तो है ना, लोग उससे मतलब नू चिड़ और जलन हो जावे, सुहान ना होती उसकी कि भाई ये इतने काम क्यों कर ले है, इतनी कमेरी क्यों कर है हमारे मैंने वहाँ कहा। अगर आपके में पता नहीं क्या कहते होंगे, जो मतलब क्या बोला अगर उन हार्ड वर्किंग है, तो हमारे में कमेरी यो एक वर्ड है, हरियाणवी वर्ड है। तो यह इतनी कमेरी क्यों है, यह इतनी हार्ड वर्किंग क्यों है। तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो अपने लिए, बहुत बढ़िया बात है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो कमाओगा ना वो अपने लिए कमाओगा, लेकिन दिखेगा वो सब ने, दिखेगा वो सब ने, ठीक है। तो होड़ करो अच्छे काम की और बहुत बढ़िया है, रिस्पेक्ट है आपके लिए जो आप इतना कुछ कर रहे हो। और एक हाउसवाइफ जो होती है ना वो ऐसे टाइम पे अपने फैमिली का साथ देती है ना, तो सच बताऊँ ना भगवान भी उसका साथ दे हुआ है। क्योंकि जब हम पूरा दिल और मतलब पूरा अपना ताकत लगा दे हुए हैं ना कि हमने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो वो भगवान भी देखा, इतना तो निर्दयी वो भी ना है कि वो आपका साथ ना दे होगा, ठीक है, वो भी दे होगा। क्योंकि उसने भी पता है कि ये जब मेहनत कर रही, देखो हमारे हाथ में है मेहनत करनी, मेहनत हम करेंगे उसका फल ऊपर वाला दे होगा, ठीक है। अपनी तरफ तक अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलो, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ से। अगर वो गलत कर रहा है तो वो ऊपर वाला बैठा है उसने देखना तो ही, ठीक है। वो आज नहीं था काल नहीं था परसों, उसकी पनिशमेंट उसने ज़रूर मिलेगी, वो चाहे किसी भी रूप में मिलो। तो आप अपनी तरफ तक कोई गलती मत करो, अपनी तरफ तक आप कोई भी ऐसा काम मत करो बस। तो दूसरा फालतू की बात तक आपने ज़रूरत है ना है। और अगर चलो देखो घर में आ जाए तो भी भगाए तो जाओगा नहीं, बट ऐसे लोग आने कम से कम मुँह लगाओ। अगर वो आकर घर में बैठे हैं तो जितनी बात काम की हो ना सिर्फ उतनी ही करो, फालतू मत करो। क्योंकि हम जब फालतू बैठ करते रहते हैं ना तो बातें बढ़ती रहती है, टाइम बढ़ता रहता है, वो बैठे रहते हैं। जिन लोगों का आपको लगे ना कि आपको अपने पास नहीं बिठाना, या मुझे ये लोग पसंद नहीं है या ऐसी बातें करते हैं, उन लोगों का ना किनारा काटने का एक यही है, आप अपने काम में बिजी रहो, उनसे बोलो ही मत। बस 10 बातें मत, एक आधी बात का हाँ या ना में जवाब दो, बात ख़त्म। फिर वो आपके पास बैठेंगे ही नहीं। जब आप उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे, कोई वो ही नहीं करोगे, तो वो खुद ही बोर होकर थोड़ी देर में 10-15 मिनट में 20 मिनट में चले जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए खुश नहीं है तो क्यों मुँह लगाना है। और रोज़ आने का मतलब ही क्या है ये बताओ। उनके घर में कुछ काम नहीं है जो रोज़ आकर बैठ जावे हैं, अपना काम करो भाई। तो चलो भाई, आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लाजो की जिसने वीडियो देखनी है तो वो दूसरे चैनल पर ज़रूर देख लेना, बहुत ही ईजी तरीके से बताया है, बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही अच्छा प्लाजो बनेगा वो। क्योंकि मैंने तो बनाया है, देखा है मैंने, कई कस्टमर का भी बनाया है, पर वीडियो नहीं बना पाई थी। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, उसको एडिटिंग में टाइम लगता है, और कई बार अर्जेंट के कपड़े देने होते हैं तो उस चक्कर में नहीं बन पाता है, ठीक है। लेकिन आज मैं बना रही थी, थोड़ा टाइम भी था, मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो बना देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखना उसको भी और बताना कि
कैसा लगा है, और या फिर अगर आपको उसकी स्टिचिंग भी देखनी है तो वो बताना। वैसे तो ईजी है, मैंने उसमें में सब कुछ समझा दिया, बट फिर भी लगता है कि आपको स्टिचिंग देखने पे ही समझ आएगा। कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं आ रही है तो वो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी स्टिचिंग भी ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलो भई, आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। कैसी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।